स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नैनीताल में हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। दरअसल पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा होते हुए हल्द्वानी आ रही कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन यानी कि KMOU की बस का अचानक से ब्रेक फेल हो गया। जिस वक्त बस का ब्रेक फेल हुआ उस समय बस जोलीकोट के करीब वीर भट्टी के पास थी और हल्द्वानी के लिए आ रही थी। बस में 30 से ज़्यादा यात्री थे। जिस जगह पर बस हादसा हुआ वहां पर एक तरफ गहरी खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़। बस के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए बस का हैंडल पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। बिना ब्रेक वाली तेज रफ्तार बस पहाड़ से जा टकराई। इससे बस सड़क पर ही पलट गई। यात्रियों की जान बच गई। हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब जिहाद शब्द पर ही राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जिहाद शब्द को पॉजिटिव शब्द कहा तो सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी ने इसे जिहाद का कांग्रेसी महिमा मंडन करार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर बयान से ही किनारा कर दिया। देखिए, जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। ये है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी। जिहाद शब्द को पॉजिटिव और रिवॉल्यूशनरी शब्द बताने वाली गरिमा दसौनी अपने बयान को लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं, बल्कि विवादों से भी घिर गई हैं। बीजेपी ने इसे समुदाय विशेष का महिमा मंडन करार देते हुए पूछा कि क्या वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद का समर्थन करती हैं। मौके की नजाकत देख चंद घंटों के भीतर ही कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर डाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो बयान देने से ही इनकार कर दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जो उत्तराखंड में जो लव जिहाद के नाम से एक षड्यंत्र एक विशेष संप्रदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत तो हमारी बहु बेटियों को बहला फुसलाकर उनको भगा करके उनके साथ किस तरह से उनके द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है, क्या उस बात का वो समर्थन करते हैं? वो पार्टी की प्रवक्ता और डिफाइन कर दी है, बकायदा डेफिनेशन दे रही है, तो वो है कि नहीं? अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्तियों को कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, कांग्रेस की ये व्याख्या नहीं है और कांग्रेस को इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज के खतरों को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने सबसे पहले धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की तो अवैध रूप से बनाई गई 500 से ज्यादा मजारें इसकी जद में आ गई। इससे करीब 5000 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद, मजार जिहाद का नाम दिया। समुदाय विशेष के युवकों द्वारा नाम बदलकर पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने के मामले सामने आए तो सरकार ने सख्त रूप दिखाया, जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया। अब इसी जिहाद शब्द को कांग्रेस प्रवक्ता ने परिभाषित किया तो बीजेपी ने पूरी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो लैंड जिहाद की पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो थूक जिहाद के पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि उत्तराखंड में जो तमाम अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ इन मदरसों में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कांग्रेस उसकी पक्षधर है? अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जो ट्रोल होने लगी है अपने जिहाद को डिफाइन करने के प्रयास में, कांग्रेस इसका क्या काउंटर देती है, कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और गरिमा दसौनी अपने बयान पर कायम हैं। न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिहाद एक आह्वान को कहते हैं जिसके लिए सभी लोग विनती करते हैं। जो समाज में बदलाव लाता है उसे जिहादी कहते हैं। वहीं गरिमा ने बीजेपी के द्वारा ट्रोल किए जाने पर कहा कि बीजेपी अपने गिरेबान में खुद झांके। आह्वान को कहते हैं, सारे लोगों को से एक विनती, एक निवेदन के लिए कहते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष जो करता है उसको जिहादी कहते हैं। देहरादून में कांग्रेस की महिला विंग ने सीएम आवास का कूच किया है। महिला अपराध, कानून व्यवस्था, लिव इन रिलेशनशिप पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सीएम आवास कूच करने जा रही महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा।
कांग्रेस का कहना है बीजेपी सरकार ने महिलाओं की चिंता नहीं की, इसलिए आज कांग्रेस की महिला विंग प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदेश में लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और ये सरकार जिस तरीके से यूसीसी को, लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी के माध्यम से इस प्रदेश में थोपने का काम करे, कमजोर भू कानून का लाने का काम करे, इन तमाम मुद्दों के साथ आज हम सरकार को घेरने का काम। 18 साल का होने के बावजूद जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो, कांग्रेस आरटीआई लगाकर उसकी वजह पता करेगी। बीजेपी इसे कांग्रेस का टाइम बर्बाद करने वाला काम बता रही है और हर वोटर का वोट बनवाने का वादा कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस हर वोटर के साथ होने वाली गड़बड़ी को लेकर अभियान चला रही है। कांग्रेस वोटर की शिकायत पर आरटीआई लगाने को भी तैयार है। इसके लिए हर बूथ पर कांग्रेस अपने एजेंट बनाने जा रही है ताकि हर बूथ का एक एक वोट बीएलओ के साथ बैठकर चेक हो सके। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी पहले पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव में वोटर को लेकर गड़बड़ कर सकती है, इसलिए नाम कटने या लिस्ट में नाम न होने वाले वोटर के लिए कांग्रेस आगे आएगी। हमारा हर बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट होगा जो बीएलओ के साथ, बीएलओ सरकारी होता है और बीएलए पार्टी का होता है, तो बीएलओ के साथ मिलकर के जब भी वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर में नाम जुड़ेंगे या वोटर के नाम कटेंगे, डिलीशन होगा या एडिशन होगा, उस प्रोसेस में हमारा बीएलओ के साथ मिलकर के काम करेगा। कांग्रेस को वोटर की चिंता सता रही है तो बीजेपी यहाँ भी एक हाथ आगे है। बीजेपी का कहना है कि एक एक वोटर का वोट बनाने का काम हो रहा है और जिनकी चिंता कांग्रेस अब कर रही है, बीजेपी पहले ही उस पर काम कर चुकी है, इसलिए आरटीआई लगाकर कांग्रेस सिर्फ वक्त बर्बाद करेगी। कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी बीएलओ थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, जिसके कारण बहुत से लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार एक्सरसाइज करने से चूक गए। हम खुद एक बड़ी एक्सरसाइज पार्टी के स्तर पर कर रहे हैं जिससे कि एक एक व्यक्ति जो वोट देने का पात्र है उसका वोट बने, वोटर लिस्ट दोबारा से चेक हो। ये पूरी एक्सरसाइज हम 2027 की दृष्टि से भी और पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये आरटीआई डाल के सरकार का समय बर्बाद करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे। कांग्रेस की तैयारी इस बार हर बूथ पर एजेंट बनाने की है ताकि वोटर लिस्ट में किसी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। अब बीजेपी यहाँ भी कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और पहले से वोटर लिस्ट मेंटेन करने के काम में जुट गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी तक सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 2,42,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी के साथ हो रही है। पीडब्ल्यूडी सचिव ने सभी सड़कों को 30 अप्रैल से पहले ठीक करने के आदेश दिए किसी भी यात्री को, ताकि यात्रा के दौरान कोई दिक्कत ना हो सके। हमारी प्रॉपर होल्डिंग एरिया, अगर आप इधर बद्रीनाथ जी के और केदारनाथ जी के रूट पे देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, छोटी सी होल्डिंग एरिया व्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर हम लोगों ने अपनी होल्डिंग एरिया, वहां पर कितने ऐसे स्थान हैं जो कि निःशुल्क सेवा में दिए जा सकते हैं। लोगों का प्रयास यही है कि यात्रा इस बार की सुखद हो, सुरक्षित हो, साथ ही साथ सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने काम को समय से पूरा किया जा रहा। और सभी को ये निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल से पहले टोटल जो काम है सड़कों की स्थिति सही की जाए, पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो भी रंगाई पुताई, सतह जो सुधारीकरण और जो भी काम किया जाना है उसको कंप्लीट किया जाए, जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। पर्यटन विभाग की तैयारियों में जुटा है। ऋषिकेश में परिवहन विभाग 100 से ज्यादा हाईटेक गाड़ियों को उतारने जा रहा है। परिवहन का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों को संख्या को बढ़ाया जाएगा। आपको बताएं कि चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऐसे में इस बार की यात्रा में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है, लिहाजा हर विभाग यात्रा की पुख्ता तैयारी करने में जुटा हुआ है। ये आवश्यकता पड़ने पर हर वर्ष की भांति रोडवेज अपनी भूमिका निभाएगा और प्रशासन की और शासन की पूरी मदद करेगा।
बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मंदिर समिति की सीईओ विजय थपलियाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान समिति के दूसरे अफसर इंजीनियर भी मौजूद रहे। बर्फबारी की वजह से हर साल धाम की व्यवस्थाएं बनाना बड़ी चुनौती होता है। सीईओ विजय थपलियाल ने कहा, मुख्यमंत्री और गढ़वाल कमिश्नर की तरफ से निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी काम पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने के बाद मंदिर समिति वहां अपना काम शुरू कर देगी। उसमें देखा कि जो भी हमारे बद्रीनाथ धाम के जो कपाट के हमें काम कराने हैं उसको लेकर हम अपने जो इंजीनियर है उनके साथ गए और वहाँ पे हम जितने भी रिपेयरिंग के काम हैं, जैसे ही बर्फ़ का काम लगभग खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी टीम तुरंत जाएगी और वहाँ पर अपना काम शुरू करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से जुड़ी खबर है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन के अंतिम स्टेशन सिवाई में टनल आर पार हो गई है। गौचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। टनल के आर पार होने पर कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों में जश्न है। इससे पहले स्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका था। गौचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये बड़ी खबर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से जुड़ी हुई। मजदूर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। देहरादून के गूलर घाटी के सरकारी राशन गोदाम में डीएम ने औचक निरीक्षण किया। यहां चेकिंग के दौरान राशन की क्वालिटी फेल पाई गई है। राशन की घटतौली भी पकड़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुई चेकिंग में डीएम ने पाया अनाज की क्वालिटी गड़बड़ थी। इसकी सैंपलिंग फेल पाए जाने पर कई क्वालिटी अनाज रिजेक्ट किए गए और गोदाम में निर्धारित मानकों का ना तो पालन हो रहा था, ना ही रजिस्टर ही मेंटेन थे। इसके बाद विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। और प्राइमा फेशी जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड मेथड है टेस्टिंग का, उसमें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई गई थी। उसकी विस्तृत जांच और रिपोर्ट अभी मौके पर हमारे एडीएम और डीएसओ प्रिपेयर करवा रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द एविडेंसेस। रामनगर की कोसी और दाबका नदी में बड़ी मशीनों से खनन किया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि खनन में लगी बड़ी मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खनन काम में बड़ी मशीनों को लगाने पर कार्रवाई हो रही है। कहीं कभार जो अगर कोई मशीन आ जाती है तो उसको हमारे द्वारा पकड़ा भी जाता है। कई बार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है कि मशीन जो उसको जो लोडर जिसको कहते हैं, वो ट्रैक्टर के आगे लगा हुआ लोडर होता है, उसको ये लोग उसको यूज कर रहे थे। तो मेरे द्वारा कई बार हमारी टीम के द्वारा भी, वन निगम द्वारा भी इसको पकड़ा गया है और कोशिश हमारी ये है कि इस तरीके की प्रैक्टिस ना चले। साल 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत का देखा सपना आज पूरा होने जा रहा है, जब सरकारी स्कूल के छात्र भी चाइनीज भाषा सीखने लग गए हैं। पौड़ी गढ़वाल के 11 सरकारी स्कूल में इन दिनों क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स को चीनी भाषा सिखाई जा रही है। देखिए। पौड़ी गढ़वाल के 11 सरकारी स्कूल में इन दिनों क्लास 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स चीनी भाषा सीखने लगे हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों ने दून यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के चाइनीज लैंग्वेज के स्टूडेंट्स सिखा रहे हैं। दरअसल साल 2021 में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीनी भाषा के ज्ञान को सरकारी स्कूल के बच्चों को भी सिखाने को लेकर बातचीत की थी, जिस पर दून यूनिवर्सिटी ने चाइनीज भाषा के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही चाइनीज भाषा सिखाने का जिम्मा दिया और इनको इसके लिए बकायदा ग्रेड भी दिए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने हमारे स्वर्गीय मेजर जनरल विपिन रावत जी के साथ उन्होंने डिस्कशन किया था और उनका ये सुझाव था कि हमें, क्योंकि उत्तराखंड चीन के साथ एक सीमावर्ती प्रदेश है और बाकी संभावनाओं को ध्यान में रखिए कि हमारे राज्य में भी सभी स्कूलों में काफ़ी शुरू से ही चीनी भाषा को पढ़ाना और उसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। चाइनीज क्लास के रहे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो न सिर्फ पहाड़ों में ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं बल्कि ऑफलाइन क्लास भी कई स्कूलों में दे चुके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। जैसे कि ऑनलाइन उसमें एक बार के लिए फिर भी उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है हमको। स्टूडेंट और टीचर का इतना अच्छा बातचीत नहीं हो पाती है, डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पाते हैं।
बट ऑफलाइन उसमें काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे जैसे क्लासेस जैसी हमारी ख़त्म होने वाली थी तो बच्चे बोल रहे थे कि जैसे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा वैसी क्लासेस। क्योंकि हमारा कोर्स है तो जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमें ग्रेडिंग भी मिलेगी, और क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पौड़ी गढ़वाल तो उससे क्योंकि लिंक्ड है तो जैसा हम पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे हमें ग्रेड मिलेंगे, और ये ग्रेड्स ही हमारे करियर के लिए ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और पौड़ी जिला प्रशासन भी इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसके बाकी जिलों के स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चमोली के रामड़ी रोड पर एक बोलेरो गाड़ी 100 मीटर खाई में गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, एक यात्री को हल्की चोट लगी है। रुड़की के मंगलौर में बदमाशों ने घर से लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बागेश्वर पुलिस और एसओजी टीम ने 5000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। टीम ने ताकुला रोड पौड़ी धार के पास से आरोपी को अरेस्ट किया। चंपावत पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी सीज किया है। अल्मोड़ा के सल्ट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विकास नगर तहसील परिसर में चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे बैग पर हाथ साफ कर दिया। बैग में कैश और पिस्टल थे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अल्मोड़ा में नई शराब की दुकानें खोलने का जमकर विरोध हो रहा है। कोसानी के पास दुकान खोलने का विरोध तेज। नैनीताल में हरिनगर और नथुआ खान के ग्रामीणों ने बड़ा प्रदर्शन किया। कैंचीधाम तहसील में हजारों लोगों ने जमीन और घरों पर मालिकाना हक के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उत्तरकाशी में आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में चीवा बलावट सड़क के काम को ग्रामीणों ने रोक दिया। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। पिथौरागढ़ नगर निगम बकाया वसूलने के करीब पहुंच गया है। निगम ने 42 लाख के भवन कर की वसूली का टारगेट लिया था, जिसमें से 39 लाख की वसूली हो गई है। और मसूरी में इस वित्त वर्ष के आखिरी महीने में सरकारी विभागों को पेंडिंग बिल वसूलने की याद आ रही है। इसी क्रम में मसूरी नगर पालिका पर लाखों का बिल बकाया होने पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने देर रात शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी। बदले में नगर पालिका के कर्मचारी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के कुंज भवन में पहुंच गए। उसके गेस्ट हाउस के पास लगे बिजली सबस्टेशन को सीज कर दिया। इस लड़ाई झगड़े के बीच मसूरी वासी हैरान हैं। फिलहाल पालिका और बिजली विभाग ने आपस में हिसाब तो चुकता कर लिया, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर जंगल से निकलकर हाथी आ गया। हाथी सड़क के किनारे खड़ा हो गया, जिसे देख हाईवे से गुजर रहा ट्रैफिक थम गया। हालांकि जंगली हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर बाद वो वहां से चला गया। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन से भालू का एक दुर्लभ वीडियो आया है। इस वीडियो में मादा भालू अपने 2 बच्चे को अपनी पीठ पर ले जा रही है। भालू एक शर्मीला जीव है जो रात को या सूर्योदय से पहले ज्यादा निकलता है। ऐसे में फाटो जोन से आया ये वीडियो लोगों को काफी उत्सुक कर रहा है। बहुत रेयर साइटिंग होती है इस तरीके की दिन में कि भालू के बच्चे को पीठ के ऊपर भालू बैठा के लेके जा रहा है। जब थोड़ा भालू इनसिक्योर होता है, भालू के बच्चे इनसिक्योर होते हैं तो सिक्योरिटी के लिए अपनी माँ की पीठ के ऊपर बैठ के जाते हैं। बहुत अच्छा साइन है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेवलप होने का इस एरिया में, और हम मान सकते हैं कि हमारा टूरिज्म के लिए वाइल्ड लाइफ जो है सिक्योर है, और टूरिज्म बढ़ने से वाइल्ड लाइफ को भी फायदा हो रहा है और उतने वाइल्ड लाइफ भी सिक्योर है। यही जो हमारे जो तालाब है, ग्रीन वाटर होल और पिंक वाटर होल, इस पे लगातार इसका भालू का मूवमेंट होता था। मैंने भी कई बार उसको देखा है, लेकिन इस बार जो उसको भालू 2 बच्चों के साथ फीमेल जो मिली है और बच्चे उसकी पीठ में बैठे हुए हैं, वो बहुत ही रेयर वीडियो है वास्तव में। और हमारे जो हमारे टूरिस्ट जो आए जिन्होंने देखा उसको, वो लोग भी बहुत प्रसन्न होकर के गए।
नैनीताल के फल बागानों ने देश के सभी बड़े शहरों को अपने स्वाद दिए हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की सालों से मांग अब भी पूरी नहीं हो सकी है। पहाड़ी फल सब्जी के लिए मशहूर यहाँ का इलाका मंडी और कोल्ड स्टोर की कमी झेल रहा है, तो वहीं पर सरकारों की घोषणा के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं। देश भर में अपने फलों के लिए मशहूर नैनीताल का रामगढ़ और मुक्तेश्वर के किसानों के लिए मंडी और कोल्ड स्टोर की मांग आज भी पूरी नहीं हो सकी है। और सेब, आड़ू, प्लम के साथ सब्जी उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन मंडी और कोल्ड स्टोर नहीं होने से कई बार खेतों और बागानों में ही फल और सब्जी खराब हो जाती है, और जिसका लाभ उठाकर बिचौलिए औने पौने दामों में किसानों से फल और सब्जियां खरीद कर मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों की लागत भी नहीं मिल रही है। जहाँ तक मंडी और कोल्ड स्टोर का सवाल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे रामगढ़ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, भीमताल विधानसभा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यहाँ पर मंडी और कोल्ड स्टोरेज होते, जैसी दशा हमारे सेब की पिछले साल और नाशपाती की हुई, हमारे क्षेत्र में कि लोगों ने पेड़ों से तक नहीं तोड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग इतनी ज्यादा थी कि उतने में माल बिक नहीं पा रहा था। वहीं विधायक से लेकर मंत्री और सरकार ने भी कई बार मंडी और कोल्ड स्टोर बनाने की घोषणा भी इस इलाके में की थी, मगर ये सब कागजों तक ही सीमित रहा। मंडी से मेरी बात हुई है, एक वहाँ पे उनके पास कुछ लैंड बैंक पहले से भी है, तो उसमें आप लोग इस फिजिबिलिटी को दिखवा लें कि वो फायदेमंद रहेगा, कितना हमारे पास वॉल्यूम आता है और कितने लोग इच्छुक उसको दिलाने के क्या दरें हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा वहाँ पे सुझाव है, क्योंकि बहुत बड़ी बेल्ट है फल सब्जियों की और इसका बेमौसम में भी बहुत अच्छा हम फायदा ले सकते हैं, अच्छा पैसा ले सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास कीजिए। इन 3 ब्लॉकों ओखल, काड़ा, धारी और मुक्तेश्वर में हजारों किसान फल और सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, मगर सालों से हो रही मंडी और कोल्ड स्टोर की मांग आज भी अधूरी है और कड़ी मेहनत के बाद भी किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है यहाँ मंडी और कोल्ड स्टोर बनाने की, ताकि ऑफ सीजन में भी किसानों को अच्छा मुनाफा कमा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। चमोली के जोशीमठ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंगलवार को हमने प्रमुखता के साथ खबर चलाई थी कि मलारी हाईवे पर सलधार के पास गर्म पानी का स्रोत सूख गया है। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चमोली ने भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम सलधार भेजी है, जो कि गर्म पानी के स्रोत का अध्ययन कर रही है। साथ ही स्रोत पर खुदाई का कार्य भी शुरू हो गया है। पानी सूखने के क्रम का पता लगाया जा रहा है। डीएम साहब यहाँ आए थे, संदीप तिवारी जी, उनके सामने बात रखी गई। साथ ही फॉरेस्ट ने कुछ कार्य प्रारंभ किया है और सुनने में आ रहा है कि वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं और वापस पानी पूरी तरह लौट आए, इस पर प्रयत्न हो रहा है। उत्तरकाशी के मुकबा में सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के साथ फिल्म निर्माता भी इस घाटी का रुख करने लगे हैं। मुकबा में हाल ही में एक टीम ने बॉलीवुड के लिए जागर की शूटिंग की। मुकबा में इन दिनों खूब रौनक दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के मुकबा दौरे के बाद लगातार पर्यटक वहां आ रहे हैं। आपको बता दें, मुकबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास भी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हमारे गांव मुखवा में बहुत चर्चा में है और लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे बॉलीवुड के पिक्चराइज है जागर और कई पिक्चराइज होनी शुरू हो गई है। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।